हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे अपने 22 वर्ष के अंदर मैं एक बीमारी है शुगर, और शुगर ठीक हो जाता है। पहले एपिसोड में मैंने बताया, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है मेरे पास है ये द्रोण पुष्पी। बूटी ने तो काम किया, परंतु इससे आप काम करवाते नहीं। इसका पौधा एवर ग्रीन है, हमेशा हरा रहता है। वैद्य हकीम क्या करते हैं, इसको लाकर गिल्ले को रख देते हैं, ये फंगस हो जाती है, सारा काला पड़ जाता है। इतना काला पड़ जाता है कि ये बूटी किसी काम की नहीं रहती। पहली बात, भारत की 64 दिव्य औषधियां हैं, द्रोण पुष्पी भी एक दिव्य औषधि है। कई लोग मेरे को भी गाली देते हैं, आयुर्वेद को भी गाली देते हैं। वो क्या करते हैं, द्रोण पुष्पी को ला करके और गिल्ले को रख देते हैं, बदबू हो जाती है, फिर काम नहीं करती है, उल्टा काम करती है। शुगर पर मैं बात कर रहा हूं, द्रोण पुष्पी को लाओ, थोड़ा थोड़ा करके छाया में सुखा दो, फिर प्रयोग करें। 3 महीने प्रयोग करें, 6 महीने करें, 9 महीने करें, साल तक करें, फिर उसके बाद प्रयोग ना करें। शुगर के बारे में मैं लोगों के फिर कान खोलना चाहता हूं। ये तो है करंज के बीज, आपको दिखा रहा हूं करंज के बीज। करंज के बीज किस काम आते हैं? द्रोण पुष्पी हो, करंज के बीज हो, दोनों रक्तशोधक होते हैं और दोनों को हम रक्तशोधक या शुगर में प्रयोग करते हैं। कई कहते हैं कुटकी और चिराता तो मैंने बहुत खाया। समझ ले मेरी माया, मेरे बेटे समझ ले, जो दम द्रोण पुष्पी में न है, कुटकी और चिराते में नहीं है। ठीक है, रक्तशोधक है, लीवर की सोई उतारने वाले हैं, खून को साफ करते हैं, परंतु उनकी कोई मात्रा तो है। कोई खून को 50% शुद्ध करता है, कोई 75 करता है, कोई 100% करता है। तो इसके बारे में मैं केवल शुगर की बात कर रहा हूं। द्रोण पुष्पी को अच्छी तरह से कवाथ बनाकर और मिट्टी के बर्तन में उसे उबाल लें। उबालने के बाद एक आदमी की खुराक है ये, इसको अच्छी तरह से उबाल लें। कई लोग ऐसे हैं, सिल्वर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, पहले वो जहर हैं, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, पहले वो जहर हैं और उसमें उबाल कर इस दवाई को भी खराब कर देते हैं। पीतल का पतीला हो, अंदर कली करी हुई हो और उपले या लकड़ी पर वो रखा हो, इसका कवाथ बनाकर रोगी को पिलाएं। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी शुगर अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी।
उनके पाँव में बाटे पड़ जाते ठीक हो जाएंगे। उनके पेट में कर्मी है वो ठीक हो जाएंगे। अच्छी तरह से लैट्रिन खुल के आएगी। मेरे देशवासियों, आपके सामने है करंज की गिरी, करंज की गिरी, और दूसरी है द्रोण पुष्पी। इनको दोनों करंज की गिरियों को तोड़ के चूर्ण बना लो। आधा चम्मच इसका कवाथ दुनिया के उस डॉक्टर को दिखाओ जो कहता है शुगर है। शुगर क्या क्या चीजें मांगती है। सुबह 4 बजे उठो, घूमने के लिए जाओ, खाली पेट पानी पियो, लैट्रिन जाने के बाद घूमो। शुगर से बचने के लिए, हानिकारक विषाणुओं को खत्म करने के लिए मेरे देश के अंदर है दही। जो आदमी सुबह दही खा लेता है, पी लेता है, दही के अंदर एक जिंदा जीवाणु है। अमीबा सभी हानिकारक विषाणुओं जीवाणुओं को खा जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। सूखे रोगी जो दही लेता है, लस्सी लेता है, चूल्हे की रोटी लेता है, मिट्टी के बर्तन की दाल सब्जी लेता है या पानी पीता है, उस व्यक्ति की शुगर 50% तो वैसे कम हो जाती है, दवाई की जरूरत नहीं। एक और बात मैं बता दूं, मेरे देश के अंदर आजकल रंग हो जाता है, हाथ पांव उठने बंद हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, जबान लखड़ाने लगती है, और आदमी क्या होता है, हमेशा परेशान हो जाता है। उन व्यक्तियों के लिए नोट कर लो, हम तो इस दुनिया से जा रहे हैं अलविदा करके, परंतु एक साधु का नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। ये बात क्या है, जोशी मठ की है। साधु से मेरा प्रेम है। साधु के पास कोई भी आदमी नहीं बैठा था, अकेला कम से कम 3 घंटे से मैं देख रहा था। उसने दुनिया से लेना देना नहीं था, राम राम माला रट रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया, उसने घंटे तक कोई बात नहीं की। 1 घंटे के बाद एक मरीज आया जो अधरंग था। 3 आदमियों ने गाड़ी से उतारा। वो कहने लगा एक बूटी ला के देता हूँ, इससे भी 4 गुना ये बूटी होगी। एक पिप्पे में अच्छी तरह से उबाल दिया। उबालने के बाद कहने लगा तुम इसे नहलाओ। गर्म पानी से नहला दिया। उनकी गाड़ी के अंदर कंबल और गदेला था, उस पर लटा दिया। पसीना उसके शरीर से इतना निकला, हे परम पिता, जैसे इसके पेट के ऊपर कोई ब्लड रखा है। देखता रहा, मन में शौक था। और 3 घंटे के बाद कहने लगा तुम्हारे मरीज को कहो कि उठ के आए। और तीनों व्यक्ति कहने लगे महाराज किस हालत में लाए थे आप जानते हो। गुरुजी ने गुस्सा आया, एक आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारा। आप यहीं बैठे रहो, आवाज लगाओ। वो आदमी धीरे धीरे खड़ा होकर आके उनके पास बैठा। धन्य हो आयुर्वेद, धन्य हो भारत की धरती, धन्य हो साधु सन्यासी।
मेरा आयुर्वेद 3 घंटे के बाद वो व्यक्ति चल के आया और उन्होंने कहा 3 दिन इसी द्रोण पुष्पी के पौधे में गर्म पानी करके से सेकना, ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं तो आराम था और जोशी मठ के इस नज़ारे को देखकर साधु कहने लगा, हमारे पास तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उसका अदरक, उसका अकड़ाट, हे भगवान परमपिता, इतनी ये वो जड़ी बूटी पसीना लाने वाली थी, पक्की जगह थी, वहाँ से पानी ऐसे चल रहा था जैसे अंदर कोई ब्लैडर फूट गया। वो कहने लगा, जो दूषित पानी था, दूषित कफ था, दूषित वात था और पित्त था, सारा शरीर से बाहर निकल गया। अब घर जाकर कहने का इसे घी पिलाओ और काली मिर्च डाल के और गेरू डाल कर पिलाओ, ये स्वस्थ हो जाएगा। साधु कहने लगा, हम तो ऐसे दुनिया के डॉक्टर हैं, हमें पूछते तो हैं, बाद में पूछते हैं जब डॉक्टर तुम्हारे को लूट लेता है। द्रोण पुष्पी इस दुनिया की एक उत्तम औषधि है।